आज हम आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में किया जाने वाला एक ऐसा विशेष प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से दूर कर शांति प्रदान करेगा और मानसिक मजबूत बनाएगा। यह प्रयोग लगभग सभी व्यक्तियों को करना चाहिए यदि संभव हो सके तो, एवं विशेषकर जिन लोगों की वृश्चिक राशि है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में है, 6th, 8th और 12th हाउस में जिनके चंद्रमा है, उन लोगों को यह प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। इस समय में लोगों के रोजगार ठप हो जाना, व्यापार बंद हो जाना, नौकरियां चले जाना, घरेलू हिंसा इत्यादि ऐसे कारण हैं जो कि मानसिक दबाव को बढ़ा रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत बोझ डाल रहे हैं और यही प्रमुख कारण है मानसिक अवसाद का। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में केवल समय और भाग्य के अनुसार मिलती है। हमारे प्रयत्न करने पर, बार बार प्रयत्न करने पर इनका निर्माण हो सकता है, किंतु ये कब मिलेंगी और किस रूप में मिलेंगी ये पूर्णतया भाग्य पर निर्भर करता है। अतः हमें भाग्य पर सकारात्मक रूप से भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की हानि होने पर अवसाद में आने की बजाय, डिप्रेशन में आने की बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके लिए हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ज्योतिष शास्त्र से बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक ग्रह मानव जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा भी इनमें से एक है। आपने सुना होगा कि चंद्रमा के आधार पर ही, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही समुद्र में ज्वार भाटा, टाइडल एब आते हैं और लगभग पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है और ये हमारी कल्पनाशीलता तथा विचारों को नियंत्रित करता है। हमारे विचार और कल्पनाओं पर चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मित्रों, आगामी दिनों में एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। इस पर्व का, इस त्योहार का सीधा संबंध हमारे मन से है, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है और यह पर्व है शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होकर रश्मियां बिखेरता है, शीतलता बिखेरता है और वो शीतलता अमृत का स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। मित्रों, यह अमृत, यह चंद्रमा की शीतलता ही हमें, हमारे मन को बहुत मजबूती प्रदान करती है। यदि हम इसकी रश्मियों का, इसकी शीतलता का उचित तरीके से, उचित समय पर सेवन करें तो मित्रों, यह प्रयोग शरद पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। अर्थात जिस समय रात्रि में पूर्णिमा हो उस समय यह प्रयोग किया जाना बहुत लाभदायक होता है। इस वर्ष 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2020 के मध्य रात्रि को शरद पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा का काल रहेगा। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ
रहेगा। बढ़ता हुआ चंद्रमा, अपनी कलाओं में वृद्धि करता हुआ चंद्रमा, पूर्णिमा की ओर जाता हुआ चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और क्षीण होता हुआ चंद्रमा हमारे मन को कमजोर बनाता है। The waning moon of Krishna Paksha weakens our psyche and the rising moon of Shukla Paksha strengthens our psyche। इसलिए 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की रात्रि, इसके मध्य जो चंद्रमा होगा वह पूर्णिमा की ओर जाएगा, वृद्धि की ओर रहेगा। अतः इसी रात्रि को हमें शरद पूर्णिमा का यह प्रयोग करना चाहिए। आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को मानसिक अवसाद अथवा मानसिक दबाव महसूस होता हो या फिर जो भी मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 30 अक्टूबर की रात को 10:45 से लेकर 11:45 के बीच, इस विशेष समय के बीच चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। आप इस समय चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर, बैठकर या लेटकर, जैसा भी आपको सुविधा हो उसी प्रकार से बार बार चंद्रमा को देखते रहें और चंद्रमा से आने वाली शीतल किरणों को अपने शरीर पर, अपने मन पर आते हुए और सकारात्मक प्रभाव डालते हुए महसूस करें। आपको अनुभव होगा कि आपकी मानसिक समस्याएं, मानसिक दबाव धीरे धीरे दूर हो रहा है और ये चंद्रमा की शीतल किरणें, ये अमृत आपके मन को शांत करता जा रहा है। इसी के साथ इसी निश्चित समय में आप अपने हाथ से 1.25 किलो, 2.25 किलो या इसी प्रकार से 1.25 की गुणन में अपनी श्रद्धा एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल रख दीजिए। ये चावल दान करने के लिए होंगे। आप जब इन चावलों को अपने हाथ से अलग रख देंगे तो रात भर ये चावल इन्हें रखे रहें और अगले दिन 31 अक्टूबर को दिन में 12:40 से लेकर 1:40 के बीच दान करें। यदि इस समय आप दान नहीं कर पाते हैं तो इसी दिन 31 अक्टूबर को ही शाम 7:40 से लेकर 8:40 के बीच समय में दान करें। हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में खीर बनाते आए हैं और परिवार के सभी लोगों को खिलाते रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को बनने वाली इस खीर का बहुत महत्व है। इसका सीधा संबंध हमारे मन से है, हमारी मानसिक शक्ति से है। ये खीर बनाने के लिए आपको चावल, दूध और मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिए, इस खीर को बनाने के लिए आप चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। चीनी विष है और खीर हमारी शरीर की पुष्टि के लिए है, ना कि उसको नुकसान देने के लिए। यदि हम चीनी से बने पदार्थ खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और उसी जगह अगर मीठे के लिए हम देशी मिश्री का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर को, हमारे मन को पुष्ट करता है। मिश्री भी नकली मिश्री आजकल मिल रही है, आप इससे सावधान रहें। इसके लिए आप देशी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, मोटी मिश्री, उसी का प्रयोग करें। आजकल चीनी के मोटे मोटे दानों को भी मिश्री के रूप में बेचा जा रहा है, वह नहीं लें। मोटी धागे वाली देशी मिश्री का प्रयोग करें। तो चावल, दूध, मिश्री, इन तीनों पदार्थों को मिलाकर खीर बनाएं। इसके साथ ही ठंडा होने पर इस खीर को किसी चांदी के बर्तन में रख दें। यदि चांदी का बर्तन नहीं हो तो किसी भी धातु के पात्र में, मेटल के किसी भी पात्र में इसको रख दें और उस खीर में एक चांदी का सिक्का डाल दें और इस खीर को शरद पूर्णिमा की रात को 30 और 31 अक्टूबर के बीच की रात को चंद्रमा की शीतल किरणों में रखें, जहां चंद्रमा की किरणें सीधी इस खीर पर पड़ती हो। मित्रों,
यदि आप इसे ढकना चाहते हैं प्रदूषण से बचाने के लिए, छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए, तो आप इसे केवल सूती सफेद रंग के कपड़े से ही ढकें। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह एक अमृत बनाने वाला पंचांग है, अर्थात 5 चीजों से मिलकर बना हुआ यह पंचांग, जिसमें कि दूध, चावल, मिश्री, चांदी और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा की शीतल किरणें, ये 5 अमृत तुल्य वस्तुएं हैं। जब आप रात भर इसे चंद्रमा की शीतल किरणों में रखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव इसमें आएगा और अगले दिन आप सभी परिवार के लोग इस खीर को प्रसाद रूप में लीजिए। निश्चित रूप से यह खीर आपके शरीर और मन दोनों को पुष्ट करेगी, दोनों को शक्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के पर्व पर चंद्रमा से मिलने वाले इतने शक्तिशाली पदार्थ को, अर्थात चंद्रमा की रश्मियों के प्रभाव को, आप अपने मानसिक अवसाद को दूर करने में, मानसिक बल प्राप्त करने में पूर्ण रूप से लाभकारी बनाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। ओम स्वस्ति।